स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स बाय ग्रुप सेटेड मैथ का मॉक टेस्ट कराऊंगा। यहाँ पे मैंने लगभग 9 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है दोस्तों, 8-9 तक क्वेश्चन आपके एयरफोर्स बाय ग्रुप में मैथ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ क्वेश्चन आपको मजबूत कर लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग तो आपको सबको ईजी लगती होगी। देखिए यहाँ पे पहले दिया गया है क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 3392 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई 53 मीटर है। बगीचे का परिमाप मीटर में क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें ये है कि आप कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। 9 क्वेश्चन लिए, अभी कॉपी पेन लेके बैठिए और बताइएगा। देखिए इसमें अब मैं छोटा कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि देखिए इसमें आपका लिखा क्षेत्रफल पूछा गया है 303,392 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, 3,392 होता है। ठीक है, आपको आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, अब इसमें चौड़ाई कितनी दी गई है, 53 मीटर दी गई है, 3,392 हो गया। ठीक है, अब ये है कि लंबाई को क्या हो जाएगा, 3,392 बट्टे में 53 हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, 53 से इसको काटिएगा तो यहाँ पे 64 आएगा। आपको काटने में थोड़ा टाइम लगेगा पर आप सीधे काट लीजिएगा। देखिए करिएगा। ठीक है, चलिए तो लंबाई कितनी है, 64 मीटर आई। देखिए अब ये कि आपका देखिए कैसे काटेंगे, तो जल्दी जल्दी आप काट लीजिएगा, थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा इसमें। ठीक है, रागा सेक्शन टाइम बहुत लगता है। ठीक है, इसमें आप कर दीजिएगा। मान लीजिए 5 चौक 20 होता है तो मतलब 200 होता है। इसमें 300 की बात है, 5 का 30 मतलब कि ये 300 से ज़्यादा है, मतलब 6 बार में जा सकता है जी। ठीक है, 6 18 से लेके 6 35 31, 318 आया, 318 आया। एक बचा, 2 बचा, 21 बचा, 2 नीचे उतार दिया, 212। अब 5 चौक 20 मतलब इसको 50 मान सकते हैं। 4 बार में देंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, मतलब चलो 2 बार में देते हैं। तो 4 बार में देखिए, 4 3 12, हाथ से लगी 1, 5 चौक 20, 1 21, चलिए कट गया तो 64 आ गया इस प्रकार। ठीक है, ऐसे थोड़ा कर लीजिएगा, आपको टाइम लगेगा पर लंबाई 64 आ गई। अब इसमें परिमाप पूछा गया है बगीचे का। ठीक है, तो अब उसी का आयत का परिमाप कितना होता है, 2l+b होता है आपका परिमाप। तो 2 लिख लीजिए और लंबाई आपकी अभी आई थी 64 आई थी। ठीक है, और चौड़ाई आपकी 53 मीटर आएगी। मैं आपको आराम से बताऊंगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, 4 3 7 6 5 11, 117 और इसका गुणा 2 में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 234 हो गया। ठीक है, चलिए 234 वैसे राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हुई हो, बस एक ही इसमें यही दिक्कत होगी कि देखिए आयत का क्षेत्रफल नहीं आता हो तो दिक्कत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, परिमाप आपका 2l+b होता है। ठीक है, और कैलकुलेशन प्रैक्टिस से तेज होगी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है वैसे किया जाता है। ठीक है, a/b का दिया गया है 4/5। ठीक है, मतलब 4/5 दिया और b/c का मान, b के नीचे मान रखिएगा इसका। ठीक है, ऐसे करके रखिएगा। अब इसकी एक ट्रिक मैं बता दूं, इसका एक ट्रिक नहीं है, ऐसे एक 4 बना के आप ऐसे करिएगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब कि 4 का गुणा 2 में करिएगा तो 8 आएगा, 2 को गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएगा। अब फिर 5 का गुणा 3 में 15 आएगा, 8 10 15, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही किया जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लो तांबा को टी से मान लीजिए और जस्ते को नहीं, क्वेश्चन पहले मैं पूरा पढ़ लूँ। देखिए यदि किसी मिश्र धातु में तांबा तथा जस्ते का अनुपात 13:7 है तो 200 किलोग्राम मिश्र धातु में जस्ते का केवल पूछा गया। ठीक है, जस्ते की मात्रा कितनी होगी। तो इसमें करने का तरीका ये होता है, तांबे का यहाँ लिख लीजिए, जस्ते का जेड मान लीजिए, जस्ता जिंक होता है। ठीक है, मतलब जेड से जस्ता हो गया, टी से तांबा। ठीक है, और टी और जेड हो गया। अब इसमें ये है कि अभी 13:7 दिया गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसका पूछा जाता है, अब ये जस्ता का पूछा गया तो जस्ता को ऊपर लिखोगे, मतलब ये 7 दिया है, 7 ऊपर लिखोगे और अपान में 13 + 7 जोड़ के कर 20 हो गया, और गुणे में किसकी अपेक्षा 200 किलोग्राम के, तो 20 का 200 करेंगे 10 आएगा, 10 × 7 70 हो गया किलोग्राम में। ठीक है, अब इसमें केवल आपको एक दिक्कत हुई होगी कि यहाँ पे 7 क्यों रखा गया, ये शायद दिक्कत हुई क्योंकि देखिए जस तक पूछा गया था इसलिए 7 रखा। ठीक है, अगर तांबा पूछा तो 13 ऊपर रख देते, बस इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं 2 तरीके से बताऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सबसे पहले सबको आपको ऐसे करते होंगे, x + y और +xy अपन 100। क्वेश्चन मैं पढ़ लूँ पहले, क्वेश्चन जरूरी पढ़ना। एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाने पर आयत के क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब ऐसे क्वेश्चन देखिए वृद्धि का है तभी प्लस लगाए, प्लस क्यों लगाए, वृद्धि के लिए। ठीक है, अब इसमें 20% बढ़ा दिया जाता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है, तो x + y + xy अपन में 100 कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये 20 हो, 20 + 20 + 20 इंटू में 20। ठीक है, अब ये कि ये 100 है तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 दूनी मतलब 20 20 40 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया क्योंकि 0 0 कट गए थे, 44%। ठीक है, ये पहला है। इसमें पहले तरीके से 44, आप दूसरा तरीका में बताते हैं इसके करने का। ठीक है, इसी ट्रिक ये थी कि 2x + x² पर हम 100 करके रह सकते हो। ठीक है, 2 × 20, ज़्यादा टाइम जा रहा, मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊँ। ठीक है,
ये मतलब ये कि ये 20 था, 2 जीरो कट गए, 20 दूनी 40 प्लस 4 44%। ठीक है, इस तरीके से हो गया। चलिए, ये इसके लिए 2 तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है, इसके करने के, और इससे 2 आंसर भी निकलेंगे। ठीक है, मतलब 2 आंसर बताऊंगा, ये आंसर तो एक ही निकलेगा। पहला ये होता है कि देखिए, जब रूट में 6 और रूट में ये 6 लिखा जाता है, ठीक है, तो इसमें आप सोचिए कि ये किसका गुणनफल हो सकता है, तो 2 और 3, 2 गुणे 3। और यदि इसमें प्लस लगा होता है बीचों में, यहाँ प्लस जब लगे होते हैं तो बड़ी वाली संख्या लिख लेते हैं, बड़ी वाली संख्या वो आंसर हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर तो 3 हो गया। ठीक है, और यदि आपका जैसे लिखा है, और मैं इसमें एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, √6 है ये सब, अगर इधर माइनस लगा होता तो 2 गुणे 3 मतलब 6 होता है, लेकिन माइनस अगर लगा होता तो यहाँ कम वाली संख्या लेते हैं, मतलब 2 लेंगे। ठीक है, और यदि यही क्वेश्चन में यहाँ यदि प्लस का 12 लगा होता, प्लस का 12 होता तो 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3 जो भी माना, मान लीजिए, क्योंकि 12 होता है, 4 ताई 12 होता है, तो इसमें प्लस की संख्या, बड़ी वाली प्लस की संख्या लेते हैं 4, और कम वाली माइनस यदि इधर लगा होता तो कम वाली संख्या 3 हो जाती है। ठीक है, ऐसा। अब इसका वैसे 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 भी कह सकते हैं। इसमें प्लस का आ गया तो बड़ी संख्या होगी, 3 ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया होगा ना? समझे तो वीडियो में बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए, इसमें भी यही है, कुछ नहीं इसमें। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। ऐसा क्वेश्चन देखिए आता है, और बच्चे सोचते होंगे, जिसने नहीं किया उसको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सूत्र तो लग नहीं रहा आपका, वो एक ट्रिक बेस्ड ये क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, ट्रिक आपको ये सब प्रैक्टिस होगी वही कर लेगा। ठीक है, 20 और यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, क्योंकि ये 10 धामा 100, फिर 10 से 10 कटा तो 1 ही बचा, 1 गुणे 1 मतलब 1, और 20 प्लस 1 मतलब 21% आया। ये आपको आ गया होगा। ये क्वेश्चन उससे भी कर सकते हो, 2x + x² / 100, ये फाल। ठीक है, आप कर सकते हो वैसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तो 10 धामा 100, फिर 10 से कटा 1 बचा, 20 10, ये 10 था। ठीक है, बस 10 मतलब 2 गुणे 10 मतलब 20 प्लस 1 मतलब 21%। बस सत में कितना होगा? 21%। ठीक है, ये एक नल हौज है, 12 घंटे में भरता है, 6 घंटे में खाली कर पाता है। भरे हौज को यदि नल दोनों खुले हों तो कितने समय में खाली करता है? ठीक है, इतने में 12 घंटे में भरता है, 1/12, 6 घंटे में खाली करता है, माइनस का, क्योंकि भर रहा हो उसमें खाली कर रहा था इसीलिए माइनस लगा है। ठीक है, अगर ये भी भर रहा होता तो प्लस हो जाता है, -1/6। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 1 लिखिए, -6 दूनी 12, माइनस का 1/12, तो इसको लिख सकते हैं -12, वैसे लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब ये 5 इसमें 2 तरीके से मैं बताऊँगा। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि देखिए 5 कहा गया तो 1 2, ये तीसरी मान लो जो दी गई है, चौथी पाँचवीं, 5 मैंने बना लिया, उसमें औसत क्या 15, माध्य होता है औसत। ठीक है, ये 15 दिया, और विषम की बात है, तो विषम इसके पहले क्या होंगे? इसके 15 के पहले 13 होंगे, 13 के पहले 11 होंगे, 15 के बाद 17 होगी, और उसके बाद 19 होगी। सबसे छोटी पूछी गई है तो 11 हो गई, सबसे बड़ी पूछी जाए तो 19 हो गई। अब आपको छोटी पूछी गई तो 11 है। ठीक है, यह आ गया होगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा? देखिए, इसको उठाइए, तो देखिए ऐसे करिएगा, ये क्वेश्चन नहीं तो टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसे करेंगे 9 10/9। ठीक है, ये 9 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 + 9/10, तो मतलब 19/10 आ जाएगा। अब ये 10 आपका इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 + 10/19, आप खुद दे सकते हैं। अब 19 10 29 बट्टे में 29। देखिए, ठीक है, 9 क्वेश्चन थे, और मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी बताऊँ, ट्रिक भी बेस्ट भी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए थे। ठीक है, अगर वीडियो देखिए अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे वैसे। ठीक है, और ये है कि क्वेश्चन वो एवरेज वाले भी आप थोड़े पढ़ लीजिएगा कहीं से भी यूट्यूब में। ठीक है, वो भी क्वेश्चन थोड़े आते हैं आपके, और रेलगाड़ी नाव वाले भी क्वेश्चन आते हैं, वो शांत जल वाले ज़्यादा आते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और वैसे कोई